को भाव रूप में सारी शक्ति शक्तिपात करके श्री तुलसीदास जी के वो साथी गुरुदेव नरहरिदास जी के मित्र लीला छोड़कर चले गए, उनका प्राण संवरण हो गया। गोस्वामी जी ने उनका संस्कार किया, वापिस अपने अब सोचे कि यहाँ रह के क्या फायदा। गोस्वामी जी ने सोचे मैं अपने गुरु से मिलने चलूं। जब काशी से पैदल चलकर, बनारस से पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे तो रास्ते में किसी ने बता दिया कि अब नरहरिदास जी का भी शरीर नहीं रहा, वो भी प्राण छोड़ गए। गोस्वामी जी को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। शिक्षा गुरु भी नहीं रहे, दीक्षा गुरु भी नहीं रहे, और गोस्वामी जी ने सोचे कि अब दोनों नहीं रहे तो क्या करें। अपने गुरुदेव का श्राद्ध तर्पण किया। अब सोचे कि जब चित्रकूट के किनारे आई गया हूं तो पास में ही गोस्वामी जी की जन्मस्थली है, क्यों ना जन्मस्थली में जाकर दर्शन कर लूं। सोचा कि राजापुर में मेरे घर में जाके दर्शन करूं, मेरे घर में कौन कौन बचा। अब तुलसीदास जी जवान हो चुके थे, अपने गांव राजापुर पहुंचे। जैसे ही राजापुर पहुंचे तो जो तप तपस्या किया हुआ व्यक्ति होता है उसके शरीर में एक तेज होता है, वो तेज के कारण चेहरा भाल सब चमकता है। आज वही राम बोला बालक तुलसीदास अपने गांव जब पहुंचे तो गांव पहुंचने पर सबने क्या देखा, कोई विद्वान, कोई ओजस्वी ब्राह्मण देवता गांव पधारे हैं। अरे महाराज जी आइए आइए। अरे बोले आप जान नहीं रहे हो पंकज के पापा, मैं वो हूँ। बोले आप कौन? अरे बोले वो चिंकी की मम्मी, आप मेरे को नहीं पहचान रही, मैं कौन हूँ? बोले हाँ आप बताओ कौन है। मैं वही आत्माराम जी दुबे का बेटा हूँ जिसको निकाल दिया गया था। अरे तुम राम बोला हो? हाँ हाँ मैं वही हूँ। अरे राम बोला इतने बड़े हो गए? हाँ हाँ इतने बड़ा हो गया हूँ। बताइए ना मेरे घर में कौन कौन बचा। गांव वालों ने कहा अरे राम बोला क्या बताएं, तुम्हारे घर में कोई नहीं बचा। बोले मेरे पिताजी तो होंगे, क्योंकि मेरी माँ चुनिया जो दासी माँ थी मेरी, वो मुझे बताती थी कि बेटा जब तुम 3 दिन के थे तो मैं तुम्हें ले आई, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब थी, ऐसा मुझे बताई थी। तो शायद माँ नहीं होंगी तो पिताजी होंगे। बोले हे राम बोला जी, हे ब्राह्मण देवता, आपके घर में कोई नहीं बचा। क्यों? जब आपको 3 दिन के बाद चुनिया लेकर चली गई तो कुछ दिन के बाद में 4थे दिन आपकी माता का देहांत हो गया। संस्कार आपके पिताजी ने किया। जब आपके पिताजी ने आपकी माताजी का अंतिम संस्कार किया तो कुछ समय बाद महात्माओं की टोली राजापुर पहुंची और उसमें से टोली के महंत ने आपके पिताजी को श्राप दे दिया। आत्माराम दुबे जी को श्राप दे दिया कि तुमसे संत संभाला नहीं जा रहा है। एक छोटे बालक को तुमने असहाय निर्धन छोड़ दिया, निराश्रित छोड़ दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये साधारण संत नहीं है, ये तो वाल्मीकि है और तुमसे संभाला नहीं गया। तो राम बोला बालक जी, हे राम बोला जी, हम क्या बताएं, आपके पिताजी को महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे वंश में कोई ना बचे। और महात्मा ने श्राप दे दिया, महात्मा तो चले गए। समय पाकर तुम्हारे वंश में कुछ नहीं बचा, पिताजी का भी देहांत हो गया। अब क्या बचा? बोले अब कुछ नहीं, वो टूटी झोपड़ियां बची। गोस्वामी जी उसी झोपड़ी के किनारे पहुंचे और लोग साथ में लग गए और गोस्वामी जी ने अपनी झोपड़ी को, वो पिता की झोपड़ी को, वो खंड खंड को देखकर, खंडहर को देखकर कहा कि इसको संभाला जावे। इसका संभाल करके बनाया गया। और गोस्वामी जी एक दिन रुककर वापस जाना चाहते थे पर गांव वालों ने रोक लिया। अब कहाँ जाते हो, आ ही गए हो तो रुक ही जाओ और यहीं रुको। पर गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे तो राम की कथा का प्रचार करना है, मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे राम नाम का प्रचार और राम जी की कथा का प्रचार करना है। गांव वालों ने कहा कि यही कथा कहो, यहाँ क्या दिक्कत है। गांव वालों ने कहा कि यही व्यवस्था बना देंगे, यही कथा कहो। गोस्वामी जी को भी लगा कि चलो ठीक है, अपने जन्मभूमि में कथा कहूँगा। गोस्वामी जी रुक गए और कई दिन कथा होती रही। और वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा जब कहते थे तो समा बन जाती, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगे। फिर समय बीता मेरे भाई बहन। एक दिन जमुना जी में भीड़ लगी, यम द्वितीया का दिन आया।
और यमुना जी के इस पार यमुना जी नहाने वालों की भीड़ लगी और पास में